अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब लोग खैर वाफियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, डाटा एंड प्राइवेसी। आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कर लिए। तो डाटा एंड प्राइवेसी में हम लोग ये कर रहे थे, हम लोगों ने ये देखा था कि डाटा किस तरह उसका मिसयूज़ हो रहा है हमारे साथ, किस तरह फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, हमारा डाटा चोरी हो रहा है एटसेट्रा। डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। उन इशू से बचने के लिए अब हम लोग कर रहे हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है देखें, सिंपल इंक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एन्कोडिंग डाटा इन सच अ वे It is the process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Authorized person यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ वही उसको रीड कर सकता है। मतलब हमने अपने डाटे को इस तरह चेंज कर देने, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जिससे वो डाटा बिलोंग करता है, जिसको वो डाटा सेंड किया जाएगा या जिसका वो डाटा है, ठीक है, वही उसको रीड कर सकता है। अनऑथराइज्ड पर्सन उस डाटे को रीड नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई बेटा? दोबारा सुन लें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा। इनकोडिंग डाटा मतलब डाटे को इस तरह कन्वर्ट कर देना है इन सच अ वे डैट ओनली ऑथराइज पर्सन कैन रीड, कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन जिससे वो डाटा बिलोंग करता है वही उसको रीड कर सकता है। अनऑथराइज पर्सन जिससे वो डाटा बिलोंग नहीं करता वो उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके लिए एक डायग्राम ये आपकी बुक में बनी हुई है। बात कर रहे हैं प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट से मुराद वो टेक्स्ट है जिससे जो हमारा डाटा एक्चुअल है, एक्चुअल और डाटा हमने टाइप किया हुआ है, या जिस भी फॉर्मेट में डाटा होता है। डाटा की डिफरेंट फॉर्मेट्स होती हैं। डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो होता है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो होता है, ठीक है, टेक्स्ट होता है। अब ये अंदाज़ा लगा लें, अब ये सारे जो फॉर्मेट है ना डाटा के, ये कंप्यूटर में तो सिर्फ बाइनरी में सेव हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बाइनरी में सेव हुए हैं ना, वो जो टेक्स्ट है वो हमारा प्लेन टेक्स्ट है। क्लियर होगी बात? तो जो कंप्यूटर में प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ डाटा इन अनरीडेबल फॉर्मेट। मतलब जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। साइफर टेक्स्ट क्या है? ये आपका अनरीडेबल फॉर्मेट होता है। क्लियर है? ऐसा फॉर्मेट जो इजीली रीड नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? आपके पास प्लेन टेक्स्ट था, आपने जब उसको इनक्रिप्ट किया तो उसको साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर दिया। अब आपका जो डाटा है वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में तब्दील हो गया। ये जो प्रोसेस हुआ है इसको कहते हैं इंक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन। तो आपका ये प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट तक जो प्रोसेस हुआ है इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? अब जब हमने प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो यहां पे एक की लगा लेते हैं। क्या लगा ली? यहां पे एक की लगा ली। अब की क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ की इज अ सीक्रेट कोड। कौन सा कोड? सीक्रेट कोड, जो किसी और को नहीं पता होता। ठीक है, हमने एक ऐसी की लगा ली जो कि एक सीक्रेट कोड है जो हमने किसी को नहीं बताया। इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। अब इस डाटे को रीड करने के लिए वो जो की है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सिंपल लाइक पासवर्ड होती है ये, सिंपल लाइक पासवर्ड, नॉट अ पासवर्ड। ये पासवर्ड नहीं होती लेकिन पासवर्ड की तरह ही होती है। जिस तरह हम अपने मुख्तलिफ विंडोज़ के एप्लीकेशंस को या मोबाइल के एप्लीकेशन को पासवर्ड लगा लेते हैं, उसी तरह हमने जब अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील करना है तो वहाँ पे की लगा देनी है। ठीक है बेटा जी, बात क्लियर हुई? तो ये इतना सा प्रोसेस था इंक्रिप्शन का। अब जब हमने इस डाटे को दूसरे बंदे के पास सेंड कर दिया, मतलब ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इससे डाटा हमने इस कंप्यूटर में सेंड कर दिया। कंप्यूटर ए ने डाटा कंप्यूटर बी को सेंड कर दिया। ठीक है, पहले कंप्यूटर ए ने क्या किया? कंप्यूटर ए ने जो प्रोसेस किया वो इंक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म किया। इस कंप्यूटर ने इंक्रिप्शन की है सारी।
ठीक है, इंक्रिप्शन क्या किया इसने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर दिया विद द हेल्प ऑफ की। एक की लगा के प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर दिया। किसने? कंप्यूटर ए ने। अब कंप्यूटर बी आ गया। कंप्यूटर बी के पास जो डाटा रिसीव हुआ है वो है इन द फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट। ठीक है बेटा जी, जो कंप्यूटर बी है ना उसको जब डाटा रिसीव हुआ है वो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में है। ठीक है, अब जाहिर बात उसने डॉक्यूमेंट तो रीड करने। अब जब उसने उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया वो तो साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में, और साइफर टेक्स्ट क्या होता है? अनरीडेबल फॉर्मेट होता है, एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो रीड ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसने जब उस पर डबल क्लिक किया एक अनरीडेबल फॉर्मेट ओपन हो गया। क्यों अनरीडेबल फॉर्मेट ओपन हो गया? क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट में। अब कंप्यूटर बी क्या करेगा? कंप्यूटर बी इस साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। इस साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा इसे बोलेंगे डी इंक्रिप्शन। ठीक है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ की। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये जो हमारा कंप्यूटर ए था वो की भी कंप्यूटर बी वाले पर्सन को बताएगा किसी दूसरे तरीके से। वो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बेटा अजान का वक्त हो गया, ज़रा वेट कर लें एक आधा मिनट। ठीक है बेटा जी, अजान का वक्त ख़त्म हो गया। दोबारा डी इंक्रिप्शन पे बात कर रहे थे, दोबारा सुन लें। जब कंप्यूटर ए अपना इंक्रिप्टेड जो डाटा होता है जो साइफर टेक्स्ट में तब्दील हो जाता है वो कंप्यूटर बी को भेज देता है, तो वो ओपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट में होता है। साइफर टेक्स्ट जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट होता है। तो क्या होता है, अब कंप्यूटर बी जो होगा वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी इंक्रिप्शन। ठीक है, वो वही की यूज़ करेगा जो कंप्यूटर ए ने इंक्रिप्टेड करते वक्त यूज़ की थी। ठीक है, द सेम की। ठीक है, जो कंप्यूटर ए ने प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट होने में यूज़ की थी। लाइक हम एक की ले लेते हैं, उसने की यूज़ की है A1 B2 $4, उसने ये की यूज़ की हुई है। लाइक अज्यूम कर लेते हैं ये की है। ठीक है, जो उसने यूज़ की थी। अब सेम की कंप्यूटर बी यूज़ करेगा तो साइफर टेक्स्ट दोबारा प्लेन टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो डी इंक्रिप्शन का प्रोसेस होगा ये कंप्यूटर बी वाला पर्सन करेगा। इस तरह आपका जो डाटा होता है वो जब ट्रैवल होता है एक नेटवर्क के ऊपर वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल होता है। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो अनऑथोराइज पर्सन से बच जाए। ठीक है, उसका मिस यूज़ ना हो जाए। कोई अगर उसको हैक भी कर ले तो उसका सारे का सारा डाटा हमारा सिक्योर रहे। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा सिंपल इंक्रिप्शन का प्रोसेस। दोबारा सुन लें, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डाटे को एक ऐसे फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं जिसमें सिर्फ ऑथराइज पर्सन इसको रीड कर सकता है। क्योंकि ऑथराइज पर्सन के पास बाकायदा की होगी, वो की लगाएगा उस टेक्स्ट के ऊपर को उसको रीड कर लेगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी, इंक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्या इंक्रिप्शन की आवर डेली लाइफ में आपको पता होना चाहिए। लाइक हम पढ़ रहे थे, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, अगर आप क्योंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका डाटा सिक्योर नहीं है। आपका डाटा क्या नहीं है? सिक्योर ही नहीं है अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग मोबाइल पे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, सिंपल फेसबुक की ऐप है, व्हाट्सएप, ये दो ऐप्स बात कर लेते हैं। इनको भी हमने अलाउ की हुई ये चीज़ें, हम इनको अलाउ करते हैं। आप हमारी गैलरी देख सकते हैं, अब हमारे कंटेंट्स देख सकते हैं, अब हमारा कैमरा यूज़ कर सकते हैं, अब हमारे मैसेजेस देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम खुद इनको अलाउ करते हैं जब हम ये ऐप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हर चीज़ तो हमने खुद अलाउ कर दी इनको। अभी पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि जो वाइबर नाम की एक ऐप है वो हमारा डाटा स्टील कर रही थी, उस पर केस हुआ है बाकायदा। ठीक है, तो इस तरह अब किस तरह ओवरकम किया जाए चीज़ों को कि ठीक है ये सारे प्रोसेस हैं तो हम ओवरकम करते हैं, मतलब थोड़ा सा डाटा इंक्रिप्ट कर लेते हैं ताकि अगर वो हमारा डाटा स्टील भी कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें नुकसान ना हो।
ठीक है बेटा जी। तो इस वजह से सबसे जो पहला पॉइंट बनता है वो होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर। यहाँ में बात हो रही हैकर की। हैकर इज अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। ये कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है who steal our data, जो हमारा डाटा हमसे चोरी कर लेता है। कैसे चोरी करता है देखें, ये मेरा कंप्यूटर ए है, ये मेरा कंप्यूटर बी है, ठीक है, ये कंप्यूटर बी है। डाटा मैंने यहाँ से यहाँ भेजना है, सिंपल। लेकिन हैकर ने क्या किया, उसने इस डाटे को अपनी तरफ मोड़ा, इस डाटे में जो चेंजिंग थी वो चेंजिंग करके भेज दिया, ठीक है। जाना तो ये एक्चुअल तरीका था, लेकिन हैकर ने इस तरह भेज दिया। ये हैकर बैठा हुआ है, इसने क्या किया, इसने हमारा डाटा स्टील कर लिया, ठीक है, ऑल्टर कर दिया। चेंज मतलब थोड़ी सी चेंजिंग करके डाटा आगे भेज दिया। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमने अकाउंट नंबर लिख के एंटर किया, ठीक है, हैकर ने क्या किया, वो हमारा डाटा रिसीव करके फ़ौरन अकाउंट नंबर चेंज करके दूसरा अकाउंट नंबर कर दिया। अब हमें यही लग रहा है हमने एक्चुअल अकाउंट नंबर पे भेजा है, लेकिन उसने जो कंप्यूटर बी यानी बैंक वालों को जो भेजा है डाटा, वो उसने अकाउंट नंबर चेंज करके भेज दिया। उससे क्या हुआ, हमारा पैसा एक्चुअल अकाउंट में जाने की बजाय एक गलत अकाउंट में जाना शुरू हो गया और हमें पता भी नहीं चला, ठीक है। बात क्लियर हुई। इस तरह की हरकतें हैकर्स करते हैं, हमारा डाटा स्टील करते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो हमारा डाटा थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएगा हैकर से। दूसरा पॉइंट है इसमें इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। अभी अभी मैंने बात की, हमने खुद सारी डॉक्यूमेंट्स इनको खुद अलाउ किया होता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हम लोग इंक्रिप्ट कैसे कर लें डाटा, ताकि हमारा डाटा थोड़ा सिक्योर रहे। तो हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ऐप्स पर मौजूद है। इसके अलावा बैंक वालों के पास मौजूद है, नादरा के पास मौजूद है हमारी सारी A to Z इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट इस चीज़ को ओवरकम करना है कि चोरी ना हो, बस वो थोड़ी सी खुद को तसल्ली देने वाली बात है कि डाटे को इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो हमारी इंक्रिप्शन होती है वो हमारा जो प्राइवेसी डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट। तीसरा पॉइंट है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं। अब हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड करने, हम ही एक दूसरे को कह देते हैं यार ये मुझे मेल कर दो, ये मुझे शेयर इट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या है, हम जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो भी हमारा जो बाकी डाटा वो इंक्रिप्टेड रहे, ठीक है। वो कोई सेंडर हमारा दूसरा डाटा ना देख ले, ठीक है। हमने वो भी तो सारा सिक्योर करने हैं। तो इस तरह इंक्रिप्शन से क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो प्राइवेट होता है अलॉन्ग डिवाइसेस भी। अभी अभी व्हाट्सएप ने एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। व्हाट्सएप बाकायदा आपको जब आप किसी पर्सन के साथ चैट करने लगते हैं वो आपको खुद कहती है कि आपका जो मैसेज होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाएगा। मतलब आप जो मैसेज टाइप करके सेंड कर देते हैं ना, व्हाट्सएप ऐप है जो व्हाट्सएप की ऐप, वो उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके नेटवर्क के ऊपर भेजती है। और जब रिसीवर जाता है, रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच जाता है, वो उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर लेते हैं, उसके बाद उसको डी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में करके दूसरे पर्सन को दिखाता है कि ये ऐप का प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये बाकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सिंपल इंक्रिप्शन, आल्सो राइट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ ऑन इंटरनेट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।